नमस्कार, शकील साजिद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर पहुंचे और कहा, हर जगह बहुत अच्छा वातावरण है। कांग्रेस छोड़कर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि इस बार छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटें भाजपा जीतेगी। प्रचार चल रहा है और आज जशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज मंडरापाट चुंदापाट में चुनावी सभा का आयोजन था और चिलचिलाती धूप के बाद भी भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता और हमारे मतदाता आए और इसी तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में है। मैं तो अधिकांश जगहों में रोज 3 लोकसभा क्षेत्र का चुनावी दौरा में रहता हूं, तो हर जगह बहुत अच्छा वातावरण है और हर जगह कांग्रेस छोड़ के भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से जीतेगी। मजदूर दिवस के अवसर पर बोरेबासी के निमंत्रण पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रकाश नायक के घर पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ विधायक लालजीत सिंह सहित महापौर जानकी काटजू ने बोरेबासी का आनंद लिया और चुनावी मुद्दों पर चर्चा की। वहीं पीसीसी कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लोकसभा चुनाव के बीच पिछले साल की तरह इस साल भी मजदूर दिवस पर लोगों को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चाल चरित्र देश के सामने है, उसे किसी से छुपाया नहीं जा सकता। वह प्रधानमंत्री को लाठी मारने वाली बात कहते हैं, मोदी को गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वे सनातन धर्म और हिंदी देवी देवताओं पर भी आपत्तिजनक बयान देते हैं, जिससे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार के कृत्य लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया डुबाने का ही काम करेंगे। देखिए, पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में का जो वातावरण है, कहीं न कहीं आज मोदीमय वातावरण दिख रहा है और पूरे वातावरण में विष्णुदेव साय जी के काम और मोदी की गारंटी लोगों के जुबान पर है और कहीं न कहीं मैं कह सकता हूं कि पहली बार छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कीर्तिमान रचेगा और 11 की 11 लोकसभा सीटें कमल के रूप में नरेंद्र मोदी के झोली में जाएंगी। डोंगरगांव के जामसरार के कृषि फार्म में 2 दिन पहले बम धमाके में मजदूर की मौत हो गई थी। तीसरे दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का लंबे समय से वैष्णव परिवार से जमीन का विवाद और चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। वैष्णव परिवार से बदला लेने आरोपी कुमान कंवर फार्म हाउस में बारूद से भरे डब्बे को तार से बोरवेल के स्टार्टर बटन से जोड़कर जमीन में दबा दिया। रविवार को फार्म हाउस में काम करने वाले नरेश कुमार ओटी ने जैसे ही बोरवेल चालू किया, वैसे ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद नरेश की दर्दनाक मौत हो गई। इस तरह फार्म हाउस के मालिक से दुश्मनी भुनाने के चक्कर में गरीब मजदूर बेचारा मारा गया। 28 अप्रैल को प्रातः सवेरे 6 बजे पुलिस के पास ये खबर आई कि लोकल स्तर पे वैष्णव जी के फार्म हाउस पे एक किसी विस्फोट की वजह से नरेश कुमार ओटी जी की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने FIR कायम की। जांच में जब लिया गया प्रकरण तो समझ में आया कि लोकल स्तर पे वहाँ पे कुछ लोकल बम बना के वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। संदेहियों और परिस्थिति जनसाक्ष्य के हिसाब से जब लोकल पुलिस आगे जांच पे बढ़े तो उन्हें ये पता चला कि वैष्णव परिवार का एक कुमान कुंवर जी हैं, उनके साथ में पुराना आपसी रंजिश थी, जो कि पेशे से इलेक्ट्रीशियन थे और CSEB से ही अपने इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण के चुनाव होने के बाद भी सियासत जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। राजीव भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सनातन धर्म और हिंदू मुसलमान को लेकर चुनाव लड़ रही है। साथ ही मोदी सरकार से 10 साल के काम का रिकॉर्ड दिखाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है और हर दिन करीब 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सुनिए पवन खेड़ा का पूरा बयान।
सब तो वो ले गए इलेक्टोरल बॉन्ड में, और तो और कोविड बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ ले लिया। इसीलिए मुंह नहीं खुलता मोदी जी का, उस कंपनी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे हो गए कोविड की वो कंपनी ने लंदन में जाके बोल दिया कि हार्ट अटैक हो सकते हैं, और हो भी रहे हैं। नौजवान हमारे कई साथी मरे हैं। मोदी जी का मुंह नहीं खुल रहा। 52 करोड़ चंदा ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड, वो तो पोल खुल गई। और जब वैक्सीन लगवा रहे थे सब हम लोग, तो सर्टिफिकेट पे एक चेहरा किसका देखा था आपने? हंसता हुआ नूरानी चेहरा किसका था? नरेंद्र मोदी की फोटो थी ना सर्टिफिकेट पे। फोटो अपनी छपवानी है सर्टिफिकेट पे, पैसा लेना है उस कंपनी से, लेकिन उस कंपनी से सवाल पूछने की हिम्मत नरेंद्र मोदी की नहीं है। ऐसा इन लोगों ने पैसा कमाया है इन कंपनियों से। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरपूर आशीर्वाद दे रही है और उनके आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली की 7 सीट पर जीत दर्ज करेगी। देश की जनता पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। आज जो हमारी ये जनसंपर्क यात्रा है अमर कॉलोनी वार्ड में है। हमारी प्रत्याशी हमारी छोटी बहन बांसुरी स्वराज के समर्थन में आप देख रहे हैं कितना बड़ा हुजूम उतरा हुआ है। पूरी दिल्ली की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद के रूप में दिल्ली की 7 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। आप देख रहे हैं जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत सपने दिखाए थे, वे सब फिसड्डी साबित हुए। 10 साल की सत्ता में रहने के बाद आज पीएम मोदी के पास कहने को कुछ भी नहीं है। यहां तक कि बहनों के मंगलसूत्र पर भी बात आ गई। सोमनाथ भारती अरविंद केजरीवाल और आपके रहते किसी के मंगलसूत्र पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखिए, इस तरफ इस बार हर तरफ एक ही बात चल रही है। मोदी जी ने बहुत सपने दिखाए थे। हम डॉलर का वैल्यू इतना कम कर देंगे, रुपया ताकतवर बना देंगे, डॉलर छोटा हो जाएगा, पेट्रोल 30 रुपए कर देंगे, सिलेंडर सस्ता कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बहनों की सुरक्षा सबसे अव्वल हो जाएगी। सब पे फिसड्डी साबित हुए। 10 साल की सत्ता में रहने के बाद आज मोदी जी को कहने को कुछ भी नहीं है। अपने भाषणों में क्या उलझुल बातें करते हैं। यहां तक कि बहनों की मंगलसूत्र पे बात आ गई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी दौरान आप नेता आतिशी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लोगों ने बना लिया है, वे जेल का जवाब वोट से देंगे और दिल्ली की 7 में से 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जिताएगी। इस बार बीजेपी को 7 सीट हरानी है क्योंकि बीजेपी ने झूठे मुकदमे में सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। देखिए, आज दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीट हरानी है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने झूठा मुकदमा लगा के दिल्ली वालों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया है। और अब दिल्ली वालों ने मन बना लिया है कि जो जेल में अरविंद केजरीवाल जी को डाला है, उस गिरफ्तारी का जवाब वो अपने वोट से देंगे, जेल का जवाब अपने वोट से देंगे। और इस बार दिल्ली में 7 में से 7 सीट इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दौरे के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रपति ने रामलला के दर्शन किए, उन्होंने आरती की। मुझे लगता है कि ये भगवान राम के सभी भक्तों के लिए एक सबक है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भगवान राम के प्रति कितने समर्पित हैं। उनकी विचार देख करके कि किस प्रकार से रामलला के प्रति समर्पित हैं, आकर के उन्होंने आरती किया, भगवान को प्रणाम किया और स्तुति की। ये सारे एक भक्तों को और एक रामलला के समर्पित भावनाओं के लोग ही कर सकते हैं, जैसा हमारे राष्ट्रपति ने किया है। वह बहुत आनंद आया उनके स्वभाव से, उनके अर्चना से, उनकी प्रार्थना से। ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में यह घटना आज की अपने आप विलक्षण अद्वितीय है और रामलला के लिए सारे राम भक्तों को एक सबक है कि किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति और भगवान रामलला के प्रति समर्पित हैं। उसका परिणाम यही है कि
पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया। उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए हमारे माननीय यह राष्ट्रपति जी का भी आगमन हुआ। यह बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब नौटंकी हैं। इन लोगों ने चुनाव करवाकर प्रज्वल रेवन्ना को विदेश भगा दिया और अब नौटंकी कर रहे हैं कि हमारा नाता टूट रहा है। अरे सब नौटंकी है। 26 तारीख को चुनाव करवा लिए ये लोग, अब विदेश भगा दिए। हम नौटंकी कर रहे हैं कि हमारा नाता टूट रहा है। कुछ नहीं होने वाला है। कौन कटाक्ष करे? सब तो ताली मार रहे हैं। कहाँ से आपको कौन बता दे कटाक्ष कर रहा है? कटाक्ष तो प्रधानमंत्री अपने ही वक्तव्य में भाषण में कर रहे हैं। महंगाई है उसमें, बेरोजगारी है उसमें क्या है? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा है, पैकेज है, और क्या? यही तो इश्यू है। और क्या इश्यू है बताने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के हुबली में नेहा हिरेमत के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान शाह ने कहा कि हर हाल में न्याय मिलेगा, अगर जरूरत पड़ी तो मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि नेहा हिरेमत की 18 अप्रैल को उनके कॉलेज परिसर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। नेहा कांग्रेस पार्षद निरंजन हिमेरत की बेटी थी। वह एमसीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। आरोपी फिलहाल हिरासत में है। कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले ही प्रवक्ता के पद के साथ साथ महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया था और मैंने अपने एक्स हैंडल से वह पहचान हटा ली है। इसलिए इस प्रेस विज्ञप्ति का कोई मतलब नहीं है कि वे मुझे संयुक्त सचिव के पद से हटा रहे हैं। मैं पहले ही उस पद से इस्तीफा दे चुका हूं। मैं टीएमसी कार्यकर्ता हूं, मैं टीएमसी सैनिक हूं। I have resigned from the post of spokesperson as well as the general secretary few days before, and I have removed that identity from my X handle. So there is no meaning of this press release that they are removing me as general secretary, because I can show you I have already resigned from the post. So what is the meaning of this kind of line? लोकसभा चुनाव के लिए गुड़गांव सीट से कांग्रेस ने राज बब्बर को मैदान में उतारा है। इस दौरान राज बब्बर ने कहा कि लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि क्या पिछले सांसदों ने गुरुग्राम के मुद्दों का समाधान किया, क्या उनका उचित अधिकार मिला। राज्य सरकार ने उन्हें असहाय छोड़ दिया है। एक नाम बताए जो लोग सत्ता में हैं, वे सिर्फ गुरुग्राम से राजस्व चाहते हैं। भाई, मैं चुनौती इसलिए नहीं मान रहा हूं कि मुझे पार्टी ने कहा है कि मैं जाकर ये इस क्षेत्र की जिम्मेदारी के साथ मुझे खड़ा किया है और इसकी समस्याओं को लेकर मैं यहाँ आया हूं। और मैं जानता हूं कि इसके आपके सवाल का एक ही जवाब है। आप जाइए, जो माइक जो मेरे मुंह पे रखा है, आप गुड़गांव की जनता के पास में जाइए कि यहाँ पर जो 10 साल मंत्री रहे या उससे 15 साल पहले साल भी सांसद या जो भी रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, क्या उन्होंने इतने बरस सांसद रहने के बाद में क्या गुड़गांव की समस्याओं को खत्म कर दिया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि सारी दुनिया में यदि किसी ने भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है तो वो पीएम मोदी ने किया है। विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए, लोग उतना नहीं लेते थे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। सारी दुनिया में भारत का मस्तक यदि ऊंचा करने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पहले भी विदेशों में जाता रहा हूं। विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अथवा दुनिया के मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, लोग नहीं लेते थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। कभी कहती है कि देश 2024 में आजाद हुआ तो कभी कहती है कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। देश और प्रदेश का इतिहास तो छोड़िए, उन्हें अपनी पार्टी के इतिहास का भी नहीं पता। देखिए, रजवाड़ा की जो वो बात कर रही हैं, उनको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको हिस्ट्री के बारे में तो वैसे ही इतिहास के बारे में कोई ज्ञान है नहीं। कभी कहती हैं देश 2014 में आज़ाद हुआ, कभी कहती हैं देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो उनको इतिहास के बारे में, देश की और प्रदेश की तो दूर की बात है, अपनी पार्टी का इतिहास उनको मालूम नहीं है। उनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी को जो बनाया गया, जो उसकी फाउंडिंग मेंबर थी, वो ग्वालियर स्टेट की राजमाता थी, जो एक राजशाही परिवार से आती थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, भाजपा इस बार 400 पार नहीं होगा। अब तक पीएम मोदी के हाथ से 100 सीटें जा चुकी हैं। कांग्रेस और सीपीएम को जिताना जरूरी है, और अगर कांग्रेस सीपीएम नहीं जीती तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। टीएमसी को वोट देने से अच्छा है कि आप भाजपा को वोट दें, इसलिए टीएमसी बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को वोट दें। इस बार 400 पार, এখন আর মোদির সেবা করা নেই। সার্ভে বলছে মোদির এই মুহূর্তে 100 সিট মোদির হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, আরো সিট কমার দিকে চলেছে। তাই ভুল করবেন না, কাंग्रेस এবং বামকে জেতানো জরুরি। कांग्रेस এবং বাম যদি না জেতে ভারতবর্ষে। नमस्कार, आप देख रहे थे हमारा ये कार्यक्रम एबी न्यूज की तरफ से। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा हमें।